वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मुशत की डिजिटलाइजेशन तरजीहात में शामिल है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई और चारा नहीं। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी टीम के हमरा पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि टैक्स टू GDP को 13% तक लेकर जाएंगे। मुशत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे तो मीडिया नुमाइंदगान का तनख्वाहों पर टैक्स के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया नुमाइंदगान ने नशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज किया और कहा कि तनख्वाहदार तबके पर सबसे ज्यादा टैक्स का बोझ डाला गया है। हुकूमत मुतवसत तबके के लिए रिलीफ के इकदाम करे। मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में एतराज को मुस्तरद करते हुए कहा कि ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स का नफाज होगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगाने का फैसला आलमी तेल की कंपनियों के देख कर करेंगे। आलमी तेल की कंपनियों के मामला को मॉनिटर कर रही हैं। नॉन फाइलर्स की इख्तराज समझ नहीं आती। नॉन फाइलर्स की इख्तराज शायद ही किसी और मुल्क में होगी। नॉन फाइलर्स के कारोबार और लेन देन पर टैक्स की शरह बढ़ा रही हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद इन्हें भी टैक्स नेट में शामिल करना है। विफाकी वजीर खजाना का मजीद बताना था कि हमें टैक्स के दायराकार को बढ़ाना होगा। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स टू GDP को 13% पर लेकर जाना है, जिसके लिए मुख्तलिफ इदारों को बेहतर काम करना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए कम अज कम छूट बरकरार है। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। और मोहम्मद औरंगजेब ने मजीद कहा कि 31,000 रिटेलर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टैक्स का इतलाक जुलाई से होगा। ये टैक्स 2022 में लगाया जाना चाहिए था। रिटेलर और होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाने का मकसद बोझ बांटना है। टैक्स सेल में रद्दोबदल मुमकिन है। सबको टैक्स नेट में लाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल के लिए 8,500 अरब खसारे पर मुश्तमिल 18,877 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों पर 25, पेंशन में 15% इजाफा तजवीज किया गया है, जबकि कम से कम तनख्वाह 32 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज दी गई। कौमी असम्बली का बजट इजलास 2 घंटे ताखीर से स्पीकर अयाज सादिक की जेर सदारत शुरू हुआ। इजलास के आगाज पर अपोजिशन अरकान ने बानी PTI की तस्वीर लेकर ऐवान में एहतजाज और शोर शराबा शुरू कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने वजीर खजाना को बजट पेश करने की हिदायत की। बाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा माली साल के लिए 18,877 अरब हजम का बजट पेश किया। उन्होंने बताया कि आइंदा माली साल FPR 12,970 अरब रुपए इकट्ठे करेगा, जबकि नॉन टैक्स आमदन की मद में 4,845 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना लगाया गया। आइंदा माली साल कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। पेंशनर्स के लिए 1,014 अरब रुपए, सब्सिडीज के लिए 1,363 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वहीं आने वाली साल पर दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि विफाकी बजट पेश किए जाने के अगले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है, जिसके साथ 100 इंडेक्स दोबारा 74,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा है। स्टॉक मार्केट में 1,945 पॉइंट इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 74,742 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम मुस्बत जोन में हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 208 पॉइंट्स इजाफे के साथ 72,797 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हज स्कीम की शिकायत के अजाले के लिए मरबूत सिस्टम तश्कील देने का फैसला कर लिया गया। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन की जेर सदारत होप जज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मशावरती इजलास सेक्रेटरी मजहबी अमूर जुल्फिकार हैदर, TG हज अब्दुल वहाब सोमरो, डायरेक्टर मक्का फहीम खान अफरीदी, जॉइंट सेक्रेटरी हज सज्जाद हैदर और हाफिज ताहिर अशरफी के सरबराही में पाकिस्तानी निजी हज कंपनीज के नुमाइंदे शरीक हुए। वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट आजमीन हज की मुशाहिर में सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। मजमूई तौर पर प्राइवेट हज कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर हुई है। निजी आजमीन हज के साथ धोखा करने वाली कंपनीज के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अभी हुसैनी वाला बॉर्डर अलमारूफ गंडा सिंह बॉर्डर, जहां सर्दी गर्मी बारिश हो या धूप साल के 365 दिन परचम परेड जोशो जज्बे के साथ जारी रहती है। ये पाकिस्तान की वाहिद परचम परेड है जो भारतीय सुरमाओं की आंखों में आंखें डालकर की जाती है।
اس پریڈ کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جن میں بچوں سمیت خواتین بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس پریڈ کے موقع پر ایک پاک رینجرز کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ جیوے جیوے پاکستان کے نعروں کی گونج میں عوام کا جوش و جذبہ بھی اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب رینجرز کے شیر جوان بھارتی سرماؤں کے سامنے پوری گھن گرج کے ساتھ پریڈ کرتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ فنسیرا ہوم تھرل زون اور تکمیل اسکوائر کے مابین بزنس کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا۔ اس سلسلے میں ایم او یو سائن کرنے کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا۔ فنسیرا کے سی ای او چودھری سہیل سرور، تھرل زون کے سی ای او وسیم عامر اور تکمیل اسکوائر کے سی ای او ڈاکٹر کامران فضل نے مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کیے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان مغل کی اس رپورٹ میں۔ فنسیرا ہوم تھرل زون اور تکمیل اسکوائر کے مابین بزنس کے حوالے سے ایم او یو سائننگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں فنسیرا کے سی ای او چودھری سہیل سرور، تھرل زون کے سی ای او جناب وسیم عامر اور تکمیل اسکوائر کے سی ای او جناب ڈاکٹر کامران فضل نے مفاہمت کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ اسی حوالے سے تکمیل اسکوائر کے سی ای او ڈاکٹر کامران فضل کا کوہ نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، جی 2 برانڈز ہم نے اس میں آن بورڈ کیے ہیں۔ ایک ہمارا کڈس پلے ایریا کا برانڈ ہے جو تھرل زون کے نام سے ہے، وسیم صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں، وسیم صاحب اس کے اونر ہیں۔ اور ایک ہمارا کنسٹرکشن مٹیریل سپلائز کا برانڈ ہے فنسیرا کے نام سے، جس میں سہیل صاحب ہمارے بزنس پارٹنر ہیں۔ یہ یہاں کے ریناؤنڈ بزنس مین ہیں لاہور کے، انہوں نے یہاں پہ اپنا برانڈ اوپن کیے ہوئے تقریباً 11 سال ان کو ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا اپنا پورا پروڈکشن سیٹ اپ بھی ہے جو فیصل آباد میں ان کی فیکٹری ہے جو کوریان کا سارا بزنس کرتی ہے۔ تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے ساتھ بہاولپور جا کے اپنا پورا ایک سائزیبل سیٹ اپ پلیس کریں، جس میں فرنیچر کا پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں اور باقی سارے پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں۔ باقی میں چاہوں گا کہ سہیل صاحب اپنے برانڈ کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ ہم جی بڑی ایک یونیک اور اسپیشل چیز لا رہے ہیں بچوں کے لیے، اور انشاءاللہ خالی بچے نہیں، پیرنٹس بھی خوش ہوں گے۔ ہر ایج کے تقریباً 2-3 سال سے لے کے اور 15 سال تک تو بہت ہی زیادہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کے لیے، لیکن اس سے بڑے بچوں کے لیے بھی ہم جو کہہ لیں کہ ٹین ایج میں سب کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو ہمارا جو مین کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم ایک مور کہہ لیں کہ فزیکل بچوں کی ایکسرسائز بھی ہو اور گیم بھی ہو جائے، اس طرف ہمارا زیادہ ٹرینڈ اور رجحان ہے، تاکہ آج کل جو سارے پیرنٹس تنگ آئے ہوئے ہیں کہ بچے ڈیوائس پہ ہر وقت رہتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو چلیں، اگر وہ باہر گراؤنڈ میں نہیں جاتے تو انڈور سیف انوائرمنٹ میں آ کے ان کی ایک ایکسرسائز بھی ہو جائے اور پلے بھی ہو جائے۔ یہ فرنیچر کے حوالے سے دیکھیے ہمارا بیسیکلی جو پروڈکٹ ہے ہائی اینڈ پروڈکٹ ہے فرنیچر میں، اور ابھی ہم لاہور میں آلریڈی سیل کر رہے ہیں، اور بہاولپور میں ہم یہ سیٹ اپ تکمیل کے ساتھ مل کر شروع کر رہے ہیں۔ اور فرنیچر میں تمام طرح کا فرنیچر، جس میں صوفاز، بیڈ روم سیٹس اور لانچ کے فرنیچر اور تمام طرح فرنیچر اویلیبل ہوگا۔ تکمیل اسکوائر کے نجی آفس ڈی ایچ ایم میں ایم او یو سائننگ سرمنی کا انعقاد کیا گیا، جس میں پراپرٹی سے ریلیٹڈ بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کے بعد عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی، جس کے بعد سی ای او ڈاکٹر فضل کامران نے
लोगों की हौसला अफजाई करते हुए मजीद बहावलपुर में प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। कैमरामैन अवैस के साथ उस्मान मुगल, कोहिनूर न्यूज। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद की सरबराही में स्टेट ऑफिसर शाहजहान और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार सरकारी अराजी पर कब्जे के खिलाफ मुतहरिक। एलडीए ने जौहर टाउन ब्लॉक D2 और ब्लॉक E1 में कार्रवाई करते हुए करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। कब्जा माफिया ने जौहर टाउन के ब्लॉक D के प्लॉट नंबर 621, ब्लॉक D2 के प्लॉट नंबर 70, 71, 72, 110, 111, 113, 119, 124, 199, 200 और ब्लॉक E1 के प्लॉट नंबर 662 और 703 पर कब्जा कर रखा था। डीजीएलडीए ताहिर फारूक की हदायत पर फौरी तौर पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, एलडीए गार्ड्स और पुलिस ने भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया। इस मौके पर काबजीन की तरफ से शदीद मज़ाहमत की गई, जबकि डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौसम रशीद ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ बिलामताज ऑपरेशन जारी रहेगा। और अभी आपको लिए चलते हैं साहिवाल, जहां पर साहिवाल के बाजारों में ईद उल अजहा पर छुरियां चाकू तेज करवाने के लिए अवाम का रश बढ़ गया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, ये किसी जंग की तैयारी हरगिज नहीं, ये तैयारी है ईद कुर्बान की। साहिवाल पुल बाजार में हर तरफ तेज हो रही हैं चाकू छुरियां। और जनाब क्यों ना हो, चाकू की धार तेज होगी तो कुर्बानी आसानी से होगी। इधर बाजार में चाकू छुरियां तेज करवाने और खरीदने वालों का अज़दहाम है। कोई चाकू खरीद रहा है तो कोई धार तेज करवा रहा है। धार इतनी तेज कि उंगली ना फेरी जाए। इधर इस ख्याल से मुंह में पानी भर आता है कि कुर्बानी के गोश्त के तिक्के कबाब भी तैयार करने हैं और खाने हैं। इसलिए बाजार में सीखें और बारबेक्यू के सामान की खरीदारी भी जारी है। और तो और जनाब, कोयला भी मुश्किल से दस्तयाब है। जाहिर है कुर्बानी के गोश्त से लुत्फ अंदोज भी तो होना है। कैमरा आपको बताएं कि हैदराबाद में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, तो वहीं ठंडे मशरूबात थादल पीने के लिए शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर लिया है। थादल किन किन अज्जा से तैयार किया जाता है, मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ दानिश शेख से, जो इस वक्त एक थादल के स्टॉल पर मौजूद हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही जो है शहरियों ने थादल का जो स्टॉलों का रुख कर लिया है। हैदराबाद में गर्मी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही, वहीं शहरी जो है अपने थादल के जो है स्टॉलों पे अपना रवा दवाएं। हमारे साथ जो है थादल बनाने वाले कारीगर मौजूद हैं, उनसे बात कराते हैं ये किन किन अज्जा से ये तैयार किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये खसखस और बादाम, छोटी इलायची, काली मिर्ची, सौंफ और जीरा, ये गुड़, चीनी, मिश्री से खालिस तैयार किया जाता है। शहर में गर्मी की शिद्दत जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा है। लोग आते हैं, इसको पीते हैं ताकि जाके सुकून मिलता है। ये गर्मी में बहुत लोग पीते हैं क्योंकि तो ये गर्मी की वजह से मैदे को ठंडा रखता है। मैदा जब ठंडा होता है इंसान का, तो इंसान के पूरे। जी एक शहरी और मौजूद है हमारे साथ जो है थादल के स्टॉल पर आए हैं, इनसे भी जानते हैं इनको इसको पीने से जो है क्या फायदे हो रहे हैं। के पीने से ये होता है कि मैदा भी सही रहता है। जिस तरीके की लू चल रही है, हवा चल रही है, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये नेशनली कुदरती चीजें इसके अंदर मिली हुई हैं। तो इसके पीने से ये है कि हम मजीद ठंडे भी हो जाते हैं और सुकून भी पाते हैं। जी आपने शहरी की भी बात सुनी और जो कारीगर हैं ये थादल बनाने वाले इनकी भी बात सुनी। उनका भी यही कहना है कि जो ये थादल है ये मशरूब जो है सेहत के लिए बहुत मुफीद है। शदीद गर्मी में जो है इसको पीना चाहिए। उकाड़ा में कुर्बानी का बैल बाजार में काफी रश के बायस पे काबू हो गया। बैल ने मुतादिद अफराद जख्मी कर डाले, काउंटर्स और रेडियां भी उल्टा डाली। फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें बैल को सामान उल्टाते और शहरियों को मारते देखा जा सकता है कि किस तरह से बैल लोगों को मार रहा है और उनका नुकसान कर रहा है। आपको बताएं कि कुर्बानी का बैल बाजार में काफी रश के बायस पे काबू हो गया। बैल के मुतादिद अफराद जख्मी कर डाले, काउंटर्स और रेडियां भी उल्टा दी। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें बैल को सामान उल्टाते और शहरियों को मारते हुए देखा जा सकता है कि किस तरह से बैल लोगों को मार रहा है और उनका नुकसान कर रहा है।
बड़े और आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी की ज़ेर सिदारत मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा इजलास मुनक्किद किया गया है। मरी की तरक्की स्कीम्स को तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि ईद उल अजहा के मौका पर सियाहों की मुतवक्का आमद के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जाएं। मरी में पार्किंग प्लाजे के लिए मरी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का 16 कनाल की जगह की निशानदही की गई है। इब्तदाई तौर पर यह प्लाजा 324 गाड़ियों को पार्किंग की सहूलत देगा। इस एरिया में लैंड स्लाइडिंग की हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए जियो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी शुरू करवा दी गई है। फिजिबिलिटी स्टडी का मकसद के लिए जाने वाली काम को देर पास साबित करना है। जनरल बस स्टैंड के पास पार्किंग या रोड भी शमूल 2 वॉशरूम्स पर भी कायम किया जाएगा। जनरल बस स्टैंड पार्किंग यार्ड आइंदा 2 दिन में मुकम्मल व फाल कर दिया जाएगा। पार्किंग प्लाजे के बाहर जरूरी मालूमात के हवाले से बैनर्स आवेजा होने चाहिए। पब्लिक वॉशरूम्स के लिए लोअर टोपा, अपर जेका गली रोड, जिका गली बाजार, माल रोड, कश्मीर पॉइंट, सुन्नी बैंक एंड MIT लोअर माल पर भी ये चीजें कायम की जाएं। गैपको हाइड्रो यूनियन लेबर के इलेक्शन में राना शहजाद जमील ने छठी मरतबा जोनल चेयरमैन का इलेक्शन जीतकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसी हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद गैपको सब डिवीजन कैंट में मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि नौमंतखब जोनल चेयरमैन का क्या कहना है। जी तौसीफ, बताइएगा। इस वक्त हम जो है कैंट डिवीजन जो है गैपको में यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ जो है छठी मरतबा जो है जोनल चेयरमैन मुंतखब होने वाले राना शहजाद जमील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे ये ऐसा क्या करते हैं कि छठी मरतबा जो है यहाँ के कारकुनान ने जो है इन्हें छठी मरतबा जो है जोनल चेयरमैन मुंतखब किया है और आइंदा इनका जो है जो यहाँ के यूनियन के वर्कर्स हैं उनके लिए क्या इनका लाया अमल है। जी राना साहब, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आके खिदमत का मौका दिया। देखिए जी, हमें करना क्या है, अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, माँ बाप की दुआएं हैं और मेरी ये जो मेहनत कश मजदूर हैं जो दिन रात काम करके इस डिपार्टमेंट को, इस मुल्क को चला रहे हैं, इनकी मोहब्बत है और प्यार है कि ये हम पे एतमाद करते हैं और हम इनके एतमाद पे पूरा उतरते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये 2009 से लेके 2024 तक मैं इस सर्कल की और इस सब डिवीजन की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और इन मजदूरों के हकूक इनको लेके दे रहे हैं। इनके साथ किसी किस्म की कोई जुल्म या ज्यादती या इनके साथ ओवर बर्डन या काम के लिहाज से किसी किस्म का कोई मसला हो तो उसके लिए यूनियन हम वक्त इनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती है, बल्कि फ्रंट फुट पे हम इनके मसाइल हल करने के लिए अपनी भी जान की परवाह नहीं करते, अपनी बीवी बच्चों को उतना टाइम नहीं देते जितना हम इन मजदूरों के साथ गुजारते हैं। मेरी ये टीम जो है कैंट सब डिवीजन की, जिसमें मेरे सेक्रेटरी मेयर रफान साहब हैं और वाइस चेयरमैन हाफिज ज़ियाउर रहमान साहब हैं और अपना जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ शाह साहब हैं, इनकी कारकर्दगी की वजह से मैं यहाँ पे सिलेक्ट होता। अभी आपको